इस वीडियो में हम एक सिंपल एंड अट्रैक्टिव फोटो स्लाइड्स एनिमेशन क्रिएट करेंगे यूजिंग एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। ये एक सिंपल एंड क्लीन मोशन ग्राफिक ट्यूटोरियल होगा जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो। ऑलराइट, सो ये है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और स्टार्ट करते हैं एक न्यू कॉम्पोजिशन के साथ। न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना बहुत इजी है। सिंपली आप इस न्यू कॉम्पोजिशन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर कॉम्पोजिशन के अंदर जाके यहाँ से एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे मेन कॉम्पोजिशन क्योंकि ये हमारा मेन कॉम्पोजिशन बनने वाला है। विड्थ 1920, हाइट 1080, फ्रेम रेट 60 फ्रेम पर सेकेंड फॉर ए स्मूथ एनिमेशन। आप 24 फ्रेम पर सेकेंड भी रख सकते हैं बट 60 फ्रेम पर सेकेंड हमें एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करके देता है। ड्यूरेशन रखेंगे 5 सेकेंड लॉन्ग विच इज़ गुड इनफ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले एक इमेज इंपोर्ट करना होगा। इमेज इंपोर्ट करना बहुत आसान है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एंड देन फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेड आप कोई वीडियो फाइल भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो के जगह। तो इस केस में मैं एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला जो कि हमने unsplash.com से डाउनलोड किया है। आप कहीं से भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये रहा इमेज। इस इमेज को हमें डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करना है मेन कॉम्पोजिशन में, वो काफ़ी मेसी हो जाएगा। तो हमें एक टेम्पलेट काइंड ऑफ थिंग बनाना है जो कि बाद में बहुत ईजिली एडिटेबल हो। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट कॉम्पोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए कॉम्पोजिशन के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। इसे बोलेंगे मीडिया क्योंकि ये हमारा मीडिया प्लेस होल्डर बनने वाला है। बाकी सेटिंग ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। अब इस मीडिया कॉम्पोजिशन के अंदर हमें जो भी इमेज या वीडियो इंपोर्ट करना है उसे हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये रहा इमेज, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं मीडिया प्लेस होल्डर के अंदर। ये रहा इमेज, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। उसके लिए आप चाहें तो इस लेयर प्रॉपर्टी को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये रहा ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर स्केल, या फिर सिर्फ स्केल को बाहर करना चाहते हैं तो आप सिंपली कीबोर्ड के ऊपर एस प्रेस करेंगे तो सिर्फ स्केल बाहर आ जाएगा। इसे हमें फिट करना है तो कंट्रोल को होल्ड करके इसे स्केल डाउन करेंगे और इसे फिट कर लेंगे अपने कॉम्पोजिशन के अंदर, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मेन कॉम्पोजिशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें इमेज को इंपोर्ट ना करके मीडिया इंपोर्ट करना है जो कि हमारा मीडिया प्लेस होल्डर है। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मेन कॉम्पोजिशन के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे और फिर इसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए अगेन हम स्केल एनिमेशन करेंगे। उसके लिए एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो स्केल बाहर आ जाएगा। ये रहा स्टॉप वॉच बटन जहाँ से हम लोग की फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो वैल्यू है यहाँ पे 100%, इसे इंक्रीज करते हैं। इसे रखते हैं 125%। उसके बाद लास्ट फ्रेम पे जाएंगे 5 सेकेंड पे और यहाँ पे वापस से 100% सेट करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं पहले हमने 125% रखा और लास्ट में 100। तो 125 से डिक्रीज होके ये 100 पे जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिलेगा जिसे आप जूम आउट एनिमेशन भी बोल सकते हैं। तो इस इमेज के अंदर हमने थोड़ा सा मोशन ऐड कर दिया है। इसके ऊपर हमें मास्किंग करना है और सिर्फ फेस को हाईलाइट करना है, बट उससे पहले हम इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट विंडो में जाएंगे, यहाँ से हमें कुछ फाइल्स इंपोर्ट करना होगा। ये रहा फ्लेयर, इसे मैं प्ले करके दिखलाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं हमें कुछ इस तरीके का एक वीडियो मिला था। तो ये वीडियो को देख के हमें आइडिया आया था एक फोटो स्लाइड्स को क्रिएट करने का। तो इस वाले वीडियो को मैं यूज़ करूँगा जिसे हमने नाम रखा है फ्लेयर्स 01। इसे सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अगेन फिर से एक सेपरेट कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे फ्लेयर 01 के लिए। कॉम्पोजिशन के अंदर जाते हैं, यहाँ से एक न्यू कॉम्पोजिशन, इसे बोलते हैं फ्लेयर 01। बाकी सेटिंग ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ये रहा फ्लेयर 01 वीडियो क्लिप। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फ्लेयर 01 के अंदर और कुछ सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और ये रहा फ्लेयर, इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पी प्रेस करेंगे पोजीशन को बाहर निकालने के लिए, या सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसके प्रॉपर्टी को इनेबल कर सकते हैं। ये रहा पोजीशन।
इसे हम राइट साइड की ओर ड्रैग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पोजीशन का वैल्यू है ये है एक्स पोजीशन एंड वाई को कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें ऊपर नीचे नहीं करना, हमें लेफ़्ट राइट करना है। उसके लिए ये जो वैल्यू है इसे रखते हैं 1500, ठीक है। तो ये पहला सेटिंग हमने कर दिया। अब ये जो टॉप लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे, वापस से P प्रेस करते हैं पोजीशन को बाहर निकालने के लिए और इसे राइट साइड की ओर मूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है 360, परफेक्ट। और अब ये जो टॉप लेयर है इसे ब्लेंड करना है, तो टॉप लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे स्क्रीन, तो ब्लैक पोर्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि हमें इसे फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए यहाँ पे जाएंगे टाइमलाइन विंडो के अंदर, टॉप लेयर पे राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटली पे क्लिक करेंगे एंड देन राइट क्लिक अगेन, ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज़ द फ्लिप वर्टिकल। सो इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलता है, देख पा रहे हो। तो हमने उस वीडियो को यूज़ करके कुछ इस तरीके का एक फाइनल वीडियो या कॉम्पोजिशन क्रिएट किया है। अब इस कॉम्पोजिशन को यूज़ करूँगा मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो मेन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फ्लेयर 01 कॉम्पोजिशन को, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद ये जो फ्लेयर 01 है इसे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाते हैं, यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ये ब्लेंडिंग मोड नहीं दिख रहा है देन आप टॉगल स्विचेस पे क्लिक करके इस मोड को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो हमें ये वीडियो उतना खास कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें कुछ सेटिंग करना होगा। तो ये रहा मीडिया लेयर, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल टूल के अंदर जाके एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ फेस को मास्क करना है, उसके लिए ये जो कर्सर है उसे फेस पे रखेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट एंड कंट्रोल को होल्ड करते हैं कीबोर्ड के ऊपर और इस तरीके से ड्रैग करते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो स्पेस बार प्रेस करके इसे मूव कर सकते हैं इस तरीके से। और इमेज का जो फेस है या वीडियो का फेस जहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पे ये सर्कल को प्लेस कर सकते हैं और साइज को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस फेस का सिलेक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये जो मास्क है इसे ओपन करेंगे, या फिर मास्क प्रॉपर्टी को ओपन करने का शॉर्टकट मैं बताता हूँ। सिंपली M प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो मास्क ओपन हो जाएगा, M प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। बट अगर हम M को 2 टाइम प्रेस करते हैं तो मास्क का सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो ये रहा मास्क फेदर, इंक्रीज करते हैं मास्क फेदर को, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे जैसे 400, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसके वैल्यू को रख सकते हैं। और ये रहा मास्क एक्सपेंशन, तो इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ 60 के आसपास, परफेक्ट। और ये जो आउटलाइन है इसे ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है यहाँ पे टॉगल मास्क, इसे क्लिक करेंगे आउटलाइन को ऑन और ऑफ करने के लिए। अब इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएंगे। अगर आपके पास ये इफेक्ट एंड प्रीसेट नहीं है देन विंडो में जा करके यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। जो भी विंडो आपको चाहिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाके यहाँ पे सर्च करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, तो ये रहा ह्यू एंड सैचुरेशन। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप अगर अप्लाई करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर फ्लेयर 01 जो हमारा मेन लेयर है जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना है इफेक्ट को, उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मास्टर ह्यू है इसे स्विच करेंगे इसके वैल्यू को और अपने इमेज जो है उससे मैच करेंगे इसके कलर को। तो सिंपली कंट्रोल को होल्ड कर लेंगे तो ये जो वैल्यू है बहुत ही स्लाइटली चेंज होगा और इसके ऊपर आपको कंट्रोल रहेगा। और सिंपली हमें इसके कलर को मैच करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं जो भी आपका इमेज से मैच होता है। तो ये वाला कलर काफ़ी कूल लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके ऊपर टेक्स्ट क्रिएट करना है। उसके लिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना होगा। तो फॉन्ट में मैं यूज़ करूँगा हीटर्स, तो ये रहा हीटर्स फॉन्ट स्टाइल। आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। साइज़ रखते हैं 160 पिक्सल, लाइन स्पेसिंग 100। यहाँ पे ऑल कैप्स कर सकते हैं कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए, या फिर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस।
कंट्रोल A टू हाईलाइट ऑल, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। परफेक्ट। तो ये रहा टेक्स्ट, इसे कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट स्पेस लग रहा है टेक्स्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर भी थोड़ा सा मोशन ऐड करते हैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। सो ये रहा टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एनिमेट करेंगे इवोल्यूशन को। जब आप इवोल्यूशन वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके का एक मोशन मिलता है टेक्स्ट के ऊपर। ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा है, बट सबसे पहले हमें इवोल्यूशन को एनिमेट करना है। तो इसे सिंपली एनिमेट नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम टाइम एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल, आप कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट को होल्ड करेंगे और जिस भी पैरामीटर के ऊपर आपको एक्सप्रेशन ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन होगा। एक बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है कंटिन्यूअस एनिमेशन के लिए, टाइम मल्टीप्लाई बाय कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 100। ठीक है, अब आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये अमाउंट है यहाँ, इसे कम करके रखते हैं 10। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक परफेक्ट एनिमेशन मिल चुका है, जो कि एक फ्लोटिंग काइंड ऑफ एनिमेशन है, जो कि इस वाले थीम के साथ ये परफेक्टली मैच हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एक और लेयर ऐड करना है हमें, तो वापस से प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जाएंगे और फिर से एक और फ्लेयर इंपोर्ट करेंगे। ये रहा फ्लेयर 02, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी फाइल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ईजिली आप कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट ये जो फ्लेयर 02 है, इसके लिए भी एक सेपरेट कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। तो कॉम्पोजिशन के अंदर जाते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन, इसे बोलते हैं फ्लेयर 02। इसके अंदर फ्लेयर 02 जो वीडियो क्लिप है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसे यूज़ करूँगा और मेन कॉम्पोजिशन में जा करके यहाँ पे फ्लेयर 02 कॉम्पोजिशन को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद इसे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग मोड में जाके यहाँ से स्क्रीन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं फ्लेयर काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमें कुछ और लेयर्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हमें एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना होगा। उसके लिए लेयर के अंदर जाएंगे, न्यू, और ये रहा एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर के अंदर खुद का कोई विजिबिलिटी नहीं होता है, बट उसके ऊपर हम अगर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके नीचे जितने भी लेयर्स हैं उसके ऊपर वो इफेक्ट करता है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, रीनेम करेंगे और बोलेंगे कलर, एंटर प्रेस कर देंगे। सबसे पहले हमें इसके ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट अप्लाई करना होगा। सर्च करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन, अप्लाई करते हैं इस इफेक्ट को कलर एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, और एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ये रहा ग्लो इफेक्ट, इसे भी अप्लाई कर देते हैं कलर के ऊपर, और फाइनली एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे नॉइज़। तो ये रहा नॉइज़ इफेक्ट, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और कलर के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले नॉइज़ अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5%। ठीक है, और ये रहा ग्लो, तो यहाँ पे जो ग्लो थ्रेशोल्ड है इसे रखेंगे 75, और ग्लो रेडियस को रखते हैं 50, ग्लो इंटेंसिटी को रखते हैं 0.1। परफेक्ट। और ये रहा ह्यू एंड सैचुरेशन, तो हमें एनिमेट करना है ह्यू एंड सैचुरेशन को। यहाँ पे 2 सेकेंड पे जाएंगे। ये रहा मास्टर सैचुरेशन, इसे एनिमेट करना है। उसके लिए चैनल रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे 2 सेकेंड पे, और इस वैल्यू को ऐसे ही लॉक कर देंगे। 1 सेकेंड पे जा करके ये जो मास्टर सैचुरेशन है इसे रखते हैं -100। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ब्लैक एंड वाइट टू कलर एनिमेशन मिलता है। ये जो लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करने से जितने भी आपके की फ्रेम्स एक्टिव हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये दोनों की फ्रेम बाहर आ चुका है। इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे इजी ईज करने के लिए। ठीक है, इजी ईज से होता क्या है, हमें एक स्मूथ ग्राफ मिलता है। अगर आप ग्राफ एडिटर के अंदर जाके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है और ये हमें एक स्मूथ एनिमेशन देता है। परफेक्ट, अब इसे क्लोज कर देते हैं।
अब नेक्स्ट इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करेंगे। तो जाते हैं लेयर के अंदर, न्यू, और यहाँ से एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। इस वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांजिशन, क्योंकि हमें एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है यूजिंग दिस एडजस्टमेंट लेयर। तो ये रहा ट्रांजिशन एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर सबसे पहले हमें एक्सपोजर इफेक्ट अप्लाई करना है। एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर। तो सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर और अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर ट्रांजिशन के ऊपर। 1 सेकेंड पे जाते हैं, ब्लरनेस को रखते हैं 0, की फ्रेम क्रिएट करते हैं ब्लरनेस के ऊपर, और उसी तरीके से एक्सपोजर वैल्यू रखते हैं 0, क्रिएट करते हैं की फ्रेम एक्सपोजर के ऊपर। जाते हैं सबसे पहला फ्रेम पे, यहाँ पे एक्सपोजर रखते हैं 6, ब्लरनेस रखते हैं 50। परफेक्ट। उसी तरीके से 4 सेकेंड पे जाते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लॉक कर देते हैं। उसके लिए ये जो ट्रांजिशन लेयर है इसे सेलेक्ट करके U प्रेस करते हैं तो जितने भी एक्टिव की फ्रेम्स है वो इनेबल हो जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं एक्सपोजर एंड गॉसियन ब्लर पे की फ्रेम लगा हुआ है। ये रहा डायमंड बटन। यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करना है, उसके लिए इन दोनों बटन के ऊपर क्लिक करेंगे 1 by 1, ठीक है। एंड देन इंड में जाके वापस से वैल्यू को चेंज करते हैं। तो ये रहा एक्सपोजर, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। तो चलिए यहाँ से ही चेंज करते हैं। ये रहा एक्सपोजर, इसे इंक्रीज करते हैं और सेट करते हैं 6 और ब्लरनेस को रखते हैं 50। बेसिकली हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलता है, ब्लर टू फोकस। उसी तरीके से एंड में जाकर के भी सेम चीज़ यहाँ पे हमें मिलता है, बट ये लीनियर एनिमेशन है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके का लीनियर एनिमेशन आपको मिलता है। बट हमें क्या करना है, सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करना है और F9 प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। F9 प्रेस करने से की फ्रेम्स ईज हो जाते हैं। या फिर एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम के ऊपर, की फ्रेम असिस्टेंट, और ये रहा ईजी ईज, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड देन ग्राफ एडिटर के अंदर जाते हैं। अगर आपका ग्राफ एडिटर इस तरीके से नहीं दिख रहा है देन राइट क्लिक करेंगे और ये रहा एडिट स्पीड ग्राफ ऑप्शन, इसको इनेबल कर लेंगे। हाईलाइट करेंगे दोनों की फ्रेम को, होल्ड करेंगे इस हैंडल को और लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे। इन दोनों को हाईलाइट करके इसे भी लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करेंगे, एक्सट्रीमली लेफ्ट, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों की फ्रेम को हाईलाइट करके राइट साइड की ओर ड्रैग करेंगे और इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके एक्सट्रीमली राइट साइड की ओर। अब इसे क्लोज कर देते हैं। सो ये काफ़ी कूल लग रहा है। तो इस तरीके से हमें एक ट्रांजिशन भी मिल गया। तो ये रहा हमारा पहला स्लाइड, ठीक है। इसे रेंडर कर सकते हैं। रेंडर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट और ऐड टू रेंडर क्यू करेंगे, या फिर आप जो मेन कॉम्पोजिशन जिसे आप रेंडर करना चाहते हैं उसके ऊपर कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो ये रेंडर क्यू के अंदर आ जाएगा। क्लिक करेंगे सबसे पहले आउटपुट मॉड्यूल पे और यहाँ पे फॉर्मेट रखते हैं H.264 जो कि बहुत ही पॉपुलर कोडेक है। यहाँ पे चैनल्स वैसे ही रहने देंगे नॉर्मल सा, ऑडियो नहीं है इस केस में तो ऑडियो को ऑफ कर देते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। ये रहा आउटपुट 2, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। इस केस में मैं म्यूज़िक फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये हमारा पहला रेंडर है तो मैं इसे बोलूँगा R1, ठीक है। एंड देन उसके बाद रेंडर पे क्लिक कर देंगे तो ये क्विकली रेंडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बताता हूँ कि आप मल्टीपल स्लाइड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजिली। आपको एक नया इमेज या वीडियो इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये रहा प्रोजेक्ट विंडो, राइट क्लिक करेंगे इंपोर्ट एंड देन कोई दूसरा इमेज इंपोर्ट करते हैं जैसे ये वाला। तो इस केस में आप वर्टिकल इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे अपने इमेज को या वीडियो फाइल को, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन जाएंगे मीडिया में। मीडिया के अंदर जो सेकंड इमेज है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर करेंगे फेस जो है वो सेंटर में ही होना चाहिए तो ज़्यादा कूल लगेगा। एंड देन मेन कॉम्पोजिशन में जाएंगे तो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। और इसके कलर को चेंज कर सकते हैं अपने इमेज के अकॉर्डिंग। तो इस केस में ये काफ़ी सिंपल एंड कूल लग रहा है, बट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये रहा फ्लेयर 01, इसे सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, ये रहा ह्यू, सिंपली कंट्रोल को होल्ड करके इस तरीके से इसके वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली
हम इस तरीके का कलर रखना चाहते हैं जो फेस पे पड़ रहा है अभी, हल्का सा पिंक साइड में जाएगा ये। तो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मीन्स कि आपका जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग। और आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल A टू हाईलाइट ऑल, एंड देन यू कैन चेंज द टेक्स्ट लाइक दिस। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे ये सही लग रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग इसे फ्रेम में प्लेस कर दें। उसके बाद वापस इसे रेंडर करना है तो कंट्रोल M प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे आउटपुट मॉड्यूल पे, सारा सेटिंग वैसे ही रहने देंगे, ऑडियो को ऑफ करके ओके प्रेस कर देंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अब ये बनने वाला है दूसरा रेंडर, तो यहाँ पे बोलेंगे R2 फॉर रेंडर 2, सेव कर लेंगे और रेंडर बटन पे क्लिक कर देंगे। परफेक्ट। तो इस केस में मैंने 2 स्लाइड्स क्रिएट किए हैं। इसी तरीके से आप 10, 12, 50, 100 जितने भी आपको क्रिएट करना है उतने स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सारे स्लाइड्स को कंबाइन कैसे करेंगे विथ ऑडियो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट विंडो के अंदर और एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसे बोलेंगे फाइनल रेंडर। सो ये रहा फाइनल रेंडर कॉम्पोजिशन। यहाँ पे बस इतना करना है कि आपको ड्यूरेशन इंक्रीज करना है। इस केस में मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड 5 सेकंड का है तो 2 स्लाइड 10 सेकंड का होगा। तो यहाँ पे मैं जो ड्यूरेशन है उससे 10 सेकंड कर देता हूँ। आपके केस में 4 रहेगा तो 20 सेकंड, 6 रहेगा तो 30 सेकंड, 10 रहेंगे तो 50 सेकंड्स। उसी तरीके से आप अपने ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको जो भी रेंडर हमने किया है उसे इंपोर्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फाइल, और हमने रेंडर किया था म्यूज़िक फोल्डर के अंदर। ये रहा दोनों रेंडर्स, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने फाइनल रेंडर के अंदर। और सिंपली ये जो पहला लेयर है वो ऐसे ही रहेगा, सेकेंड लेयर को आगे ड्रैग करेंगे और 5 सेकंड के ऊपर प्लेस कर देंगे। इस तरीके से आप मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करेंगे and let's have a look. And finally ये काफ़ी cool लग रहा है, right? And that's a wrap for this video. I hope आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। If yes, then please like this video and subscribe to this channel, and please comment if you have any questions or thoughts. My name is Vikas Kumar. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye.